चलें ठीक है। तो अभी आज हमने स्टार्ट करना है अपना वर्बल इंटेलिजेंस। और बाकी वही बात है कि स्टूडेंट्स अगर कोई इशू होता है आपको ड्यूरिंग द क्लास इंटरनेट वगैरह का, तो आप उसको एक दफ़ा लेफ़्ट कर दें मीटिंग को, एरोप्लेन मोड ऑन करें अपने मोबाइल का, फिर ऑफ़ करें, फिर अपना इंटरनेट चेक करें, तो इंशाल्लाह थोड़ा इफाका होगा आपको। ठीक है। तो खैर, हम वर्बल इंटेलिजेंस का स्टार्ट लेने जा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आपको दोबारा सम अप कर देता हूँ कल की चीज़ों को लेकर। सबसे पहले तो ये है कि जब आप अप्लाई करती हैं लेडी कैडेट कोर्स के अंदर या AFNS के अंदर, लेडी कैडेट कोर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो गर्ल्स भी मौजूद हैं जो कि ग्रेजुएशन की बेस पर लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई कर रही हैं। वो ग्रेजुएशन के बाद होता है जिनकी 16 ईयर एजुकेशन है। और AFNS जब आप अप्लाई कर लेती हैं तो अप्लाई करने के बाद कोई 8-10 दिन बाद रोल नंबर स्लिप आ जाती है। रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका सेंटर मेंशन होता है और मेंशन होता है जी आपका जो टाइम है, ड्यूरेशन, वो आपने कब टेस्ट देने जाना है, 7 बजे जाना है या 12 बजे जाना है। जब वो वहाँ पर टेस्ट देने जाती हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग के बाद आपको वहाँ पर एक हॉल के अंदर ले जाया जाता है जहाँ कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। उन कंप्यूटर्स पर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। जो फर्स्ट टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं वर्बल इंटेलिजेंस। तो आज हम फर्स्ट टेस्ट से स्टार्ट लेंगे वर्बल इंटेलिजेंस, कल हम सेकंड टेस्ट नॉन वर्बल करेंगे, परसों हम थर्ड टेस्ट एकेडमिक करेंगे। ठीक है। तो अब मैं आपके सामने जो है ना वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोगों को कल थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह जो है ना वो चीज़ें पढ़ते हैं। तो जी यहाँ से स्क्रीन आपके साथ शेयर होती है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि स्क्रीन आप लोगों को सही नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही। ठीक है। मैं यहाँ से स्क्रीन जी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बताइएगा कि स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है। तो जी हम थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देते हैं चीज़ों के बारे में कि आपका जो टेस्ट होता है वो किस तरह की आपकी सीटिंग वगैरह ये वो सारा कुछ होता है। तो सबसे पहले आपने गौर से देखना है कि यहाँ पर ये एक ग्लास सा लगा हुआ है टेबल के ऊपर, और इस ग्लास के अंदर ये कंप्यूटर की स्क्रीन पड़ी हुई है। ठीक है। आप इसको चले स्क्रीन ही कह लें। कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो आपकी पड़ी हुई है और ये आपका जो है ना वो कीबोर्ड है। यहाँ पर तकरीबन आपकी चेयर पड़ी होती है। ठीक है। इसी तरह आपके साथ सेकंड कैंडिडेट यहाँ पर बैठी हुई हैं आपके साथ, वो भी सिमिलरली। तो क्या है कि इस माउस से आप लोगों ने क्या करना होता है, टिक लगाना होता है इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हुए। इसी तरह ये साथ वाली बैठी होती है, स्क्रीन थोड़ी सी अंदर होती है। तो ये आपका जो होता है ना वो कंप्यूटर पर टेस्ट होता है। ठीक है। ये आपका सारा वर्बल का और नॉन वर्बल का कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। ठीक है। और जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी एक पोर्टफोलियो सा, ये डिस्प्ले हो रहा होगा जो क्वेश्चन, वो इस तरह का होगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके ये आंसर्स गिवन है, सॉरी ऑप्शंस गिवन है। आप इसमें से कोई भी जो है ना वो ऑप्शन चूज़ करें, आप इस पर क्लिक करें। अगर आप इसको स्किप करती हैं, जो कि यहाँ पर स्किप स्टॉप की जगह यहाँ पर स्किप का बटन नज़र आता है, तो ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड बॉक्स के अंदर चला जाता है। यहाँ पर आपने जितने क्वेश्चन स्किप करती है वो इस बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से जो है ना वो आपका डेस्क हो जाता है, यहाँ से स्किप हो जाता है। उसके बाद प्रीवियस आपने अगर ये एक आंसर लगा दिया और बाद में आपको लगा नहीं 4 आंसर था, तो कोई बात नहीं, आप 4 पे टिक करेंगी तो वो 4 पे टिक हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो आप दोबारा भी टिक लगा सकती हैं, आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकती हैं। तो इसलिए आप जो है ना वो नेक्स्ट नेक्स्ट करती जाएंगी और ये क्वेश्चन आपके जो होते जाएंगे। ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? ये जिनको नहीं हो रही उनका अपना इशू है। मेरी तरफ से तो स्क्रीन नज़र आ रही है, मैं दूसरे गैजेट से भी हूँ तो वहाँ पर भी स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है। चेक करें अपना इंटरनेट। अच्छा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताया।
ये आपका पहला टेस्ट है वर्बल का, और ये इस तरह के कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं जो मैंने आपको बताए, और आपका जो डिस्प्ले है जो नज़र आता है वो इस तरह का है, और यहाँ कंप्यूटर है और यहाँ पर आप खुद बैठी हुई हैं, तो बीच में इन्विजिलेटर स्टाफ मेंबर्स फिर रहे होते हैं, तो आपका ये टेस्ट होता है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है, ये मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग के बाद आपको यहाँ पर कंप्यूटर हॉल में लाया जाता है, यहाँ पर ये आपका टेस्ट होता है। सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो आप लोगों का होगा वर्बल इंटेलिजेंस का, जिसके अंदर 84 MCQs होंगे और 30 मिनट का टाइम होगा। इट्स मीन कि 21 सेकेंड है ऑलमोस्ट आपके पास एक टाइम। 21 सेकेंड के अंदर आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन है उसको आपने रीड भी करना है, उसको आपने अंडरस्टैंड भी करना है, उसको आपने सोल्व भी करना है और उसका आंसर भी लगाना है। तो 21 सेकंड के अंदर विदाउट एनी शॉर्ट ट्रिक मुझे नहीं लगता कि आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर लेंगी। तो शॉर्ट ट्रिक के अलावा तो आप फिर गलती करेंगी। तो इसलिए हम जो क्लासेस के अंदर सिखाते हैं वो बेसिकली हमारा जो एक हमारी इंटेंशन होती है वो शॉर्ट ट्रिक्स पे होती है कि हाउ वी कैन मैनेज द टाइम। तो आप शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं कि हाउ वी कैन सोल्व द क्वेश्चन विद इन द 15 सेकेंड। ये हमारी जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो आज हम कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं, वर्बल इंटेलिजेंस का एज अ डेमो। फिर उसके बाद नॉन वर्बल कल करेंगे और उसके बाद आपका एकेडमिक आएगा वो करेंगे, और साथ साथ मैं आपको ब्रीफ करता जाऊँगा। वर्बल रीजनिंग की बात करें तो उसका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है वो आपको बताया, और ये कैटेगरीज हैं एज प्रॉब्लम, डायरेक्शन सेंस, परसेंटेज, रैंकिंग, कंपैरिजन, कोडिंग, डिकोडिंग, वाटर मिरर इमेजेस, मैथ्स, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, टाइम सीक्वेंस, डजन एंड एग्स, ब्लड रिलेशनशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड समथिंग टच। 16 नंबर पे कुछ मिक्स वर्बल्स भी जो न्यू आए हैं वो भी हम करवाते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर वो हम पढ़ेंगे जी एज प्रॉब्लम आज मैं आपको करवाऊँगा, परसेंटेज के कुछ रूल्स, सम रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स करवाऊंगा क्योंकि ये स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं क्योंकि आप बायोलॉजी से होती हैं, और उसके अलावा मैं आपको टाइम सीक्वेंस करवाऊंगा। आज हम 3 ये कैटेगरीज करेंगे। पेड क्लासेस के अंदर मैं आपको ये 16 कैटेगरीज करवाऊंगा, और कैटेगरीज के साथ साथ हम PDF नोट्स देंगे, PDFs देंगे। साथ में हम आपको जो है ना वो डेली मॉक टेस्ट लेंगे, डेली आपका मॉक टेस्ट हुआ करेगा, और साथ में हम आपको ये रिकॉर्डर लेक्चर्स भी देंगे ताकि आप बाद में सुन सकें इस चीज़ को। फिर हम आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। तो 5 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट है। आप में से जो भी इसका पार्ट बनना चाहे, सो दिस इज़ आवर लास्ट सेशन, तो वो बन सकती है, ठीक है। अब ये हम वर्बल रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज़ अबाउट टू द एज प्रॉब्लम्स। इसमें आपके एज के रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट जो है हमारे पास वो है आदिल इज़ 5 years old एंड हिज सिस्टर इज़ 3 times ऑफ हिज एज। अब इसमें आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, इसको आपने बस हाफ स्टेटमेंट जो है ना वो इसकी आपने करनी है। पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगी और उसको समझेगी, मेथड को फॉलो कीजिएगा। पूरा क्वेश्चन आप अगर पढ़ेंगी और उसको समझने की कोशिश करेंगी तो 20 सेकंड के अंदर नहीं हो पाएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है। तो हमेशा रूल नंबर, मेथड नंबर 1 आपने ज़हन में रखना है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को क्या करेंगी, पीसीस के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। पीसीस को फिर सॉल्व करती जाएंगे, और इन पीसीस को जब आप आपस में मिलाएंगी तो आपके पास एक आंसर क्रिएट हो जाएगा। सो दैट विल बी द जेन्युइनली योर आंसर। आदिल की एज 5 year है, मैंने लिख दिया आदिल की एज 5 year है। उसकी सिस्टर 3 times ऑफ हिज एज है। तो सिस्टर की एज नहीं बताई गई, लेकिन यह बताया गया कि वो उससे कितना गुना बड़ी है। 3 times मतलब 3 गुना बड़ी है। आदिल की एज 5 साल है, उसकी सिस्टर उससे 3 गुना बड़ी है। तो सिस्टर की एज क्या होगी, आदिल से 3 गुना ज़्यादा है ना। तो उसकी सिस्टर की एज, आदिल की 5 साल है, उसकी सिस्टर की एज कितनी होगी, 5 3 15। तो सिस्टर की एज होगी 15 year, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया 15 year। मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों के अंदर जो एज गैप है वो क्या होगा। इन दोनों के अंदर जो एज गैप है, उसकी सिस्टर अपने भाई से कितनी बड़ी है, 10 year, 10 साल का एज गैप है, 10 साल वो अपने भाई से बड़ी है। यहाँ तक एक स्टेटमेंट हमारी सॉर्ट आउट हो गई। सो द सेकंड जो उसने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ ए सिस्टर व्हेन आदिल विल बी द 15 year old। जब आदिल
15 ईयर का हो जाएगा तो उसकी सिस्टर की एज क्या होगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। उसकी सिस्टर उससे कितने साल बड़ी है? 10 साल। तो उसकी सिस्टर की उम्र क्या हो जाएगी? 15 में प्लस करें 10, क्योंकि वो 10 साल उससे बड़ी है। ज़ाहिर है वो जितनी एज उसकी इंक्रीज होती जाएगी वो 10 ईयर उसका गैप रहेगा। सो द 25 ईयर, 15 में आपने जब 10 ऐड किया तो आदिल की सिस्टर की एज होगी 25 ईयर। ठीक हो गया। ये हमारा एक मेथड था जो कि बड़ा एक आसान क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। सो द सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल एज इट, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आसिम की जो प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर है, और हुस्ना डिवाइस की जगह दे कैन राइट डबल 2x 2 टाइम्स, इस तरह लिख सकते हैं। तो सेम मीनिंग है। आसिम की एज कितनी है? 5 ईयर। ठीक है। और जो हुस्ना है उसकी एज हमें फाइंड करनी है। पता कैसे करनी है? कि उससे 2 गुना बड़ी है किससे? आसिम की एज से। तो हुस्ना अगर 2 टाइम्स बड़ी है आसिम की एज से तो क्या हुस्ना की एज होगी? तो हुस्ना की एज होगी 10 ईयर। ठीक है, 10 साल, क्योंकि 5 2 10, तो 10 ईयर होगी हुस्ना की एज। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, वही हमारी एक चीज़ आ जाएगी कि एज गैप क्या हो गया। तो 5 ईयर का एज गैप हो गया दोनों में। हुस्ना इससे 5 ईयर बड़ी है। सो स्टेटमेंट क्लियर। अब हम चलते हैं जी आगे। कैलकुलेट द एज ऑफ हुस्ना व्हेन आसिम इज 11 ईयर ओल्ड। हुस्ना की एज क्या होगी जब आसिम 11 ईयर का होगा? जब आसिम 11 ईयर का हो जाएगा तो ज़ाहिर है एज गैप कितना है? 5 साल का। तो 11 + 5, सो द आंसर विल बी द 16 ईयर, 16 ईयर्स। हुस्ना 16 साल की हो जाएगी। आपका कोई बहन भाई और उससे अगर आपकी एज का गैप 5 साल है, तो आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है तो उसकी एज भी इंक्रीज़ होती जा रही है ना, तो वो 5 साल का गैप हमेशा रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ माई एज इज़ 10 ईयर्स एंड माई ब्रदर्स एज इज़ 2 टाइम्स ऑफ माई एज, वट विल बी आवर रेशो आफ्टर 10 ईयर? 10 साल बाद हमारा रेशो क्या होगा? रेशो वाला क्वेश्चन है तो हम पहले स्टेटमेंट स्मॉल माई एज, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, रेशो लिख देता हूँ ब्रदर, ठीक है, यहाँ पर ब्रदर लिख दिया मैंने। एंड मेरी जो एज है वो कितनी है? 10 साल। मेरे ब्रदर की एज कितनी है? वो मुझसे 2 टाइम्स है, यानी कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20। तो जब मैं 10 ईयर का हूँ तो मेरा भाई 20 ईयर का है। ये स्टेटमेंट सॉल्व होगी। वट विल बी आवर रेशो आफ्टर 10 ईयर? 10 साल बाद हमारी रेशो क्या होगी? एज हमारी क्या होगी? तो 10 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा? तो 10 ईयर के बाद मैं अगर 10 दोनों में ऐड करूं तो 10 साल बाद मेरी एज 20 ईयर हो जाएगी, और 10 साल बाद मेरे ब्रदर की एज 30 ईयर हो जाएगी। रेशो फाइंड करनी है तो 0 को 0 से कट कर दें, जो बचता है वो बचता है 2:3। तो हमारी एज का जो गैप है वो कहीं ना कहीं 10 ईयर का है, 10 साल का है हमारा एज गैप। तो जब मैं 90 का हूँगा वो 100 का हो जाएगा। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू चेक दिस बाय द रेशो, हम ये वाला। एंड 4 नंबर पे क्वेश्चन है कि 3 साल पहले 3 ईयर बैक नूर वाज 5 ईयर्स ओल्डर देन रिजवान, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस टुडे? 3 साल पहले जो नूर थी वो रिजवान से 5 साल बड़ी थी, ओल्डर थी। आज उनकी एजेस का क्या डिफरेंस होगा? बताइएगा। आज उनकी एजेस का क्या डिफरेंस होगा? अगर 3 साल पहले 5 साल डिफरेंस था तो जनाब आज भी उनकी एजेस का डिफरेंस 5 ईयर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल पूछना वो क्या चाह रहा है, आपकी एज है 20 ईयर, आपके ब्रदर की एज है 25 ईयर, दोनों में एज गैप जो है वो कितना है? वो है 5 ईयर। अगर 3 साल पहले आपसे पूछा जाए कि 3 साल पहले आपकी एज का गैप क्या था, तो 3 साल पहले आप 17 की थी और आपका ब्रदर 22 का था, तो गैप हमेशा 5 ईयर का होगा। वो कल भी 5 ईयर का गैप था, आज भी है, और जब तक आप ज़िंदा हैं
आपकी एज का गैप 5 ईयर ही रहेगा। सो द क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज़ आंसर इट। बड़ा आसान, बहुत ही आसान है क्वेश्चन कि 60 ईयर वो इन 1954 में था, इन 1947 में उसकी एज क्या होगी। बहुत बच्चों वाला सवाल है, ये आप लोग कर लेंगे। ये बताइएगा। ये बेटा आप क्लास लेने आई हैं, ये आई साइट, ये फलाना, ये वो, ये अभी ना पूछें। अभी आप जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ें। अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझ रही हैं, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। पहले ये पढ़ लें। हर एक चीज़ एक तरतीब से होती है और बात को काटते नहीं होते। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इस चीज़ में एंगेज हों, मेरी बात को ना काटें। ये मोरालिटी के भी ख़िलाफ़ है और मैनर्स के भी ख़िलाफ़ है। और आप ख़ुद देख लें अब कि मैं आपको आया हूँ लेक्चर डिलीवर करने फ्री, और आप आगे से बात काट के और अपना है जो है ना रामलीला बीच में पुट कर रही हैं। ये बाद में आपसे सुन लेते हैं। हालांकि कल मैंने आपको खुला टाइम दिया था कि मुझसे पूछ लें जो पूछना है, और मैंने इनके आंसर डिलीवर किए भी थे। यूट्यूब से देख ले, वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। मतलब यह है कि 1954 के अंदर उसकी एज 60 ईयर थी। 1947 में क्या है, तो कितने साल वो बैक आ रहा है, आप देखें दोनों में डिफरेंस कितना है। तो 7 ईयर है, मतलब 7 साल वो, अगर वो 60 ईयर का अब है तो 7 साल पहले वो उसकी एज क्या थी। सिंपल सा है, 60 में 7 माइनस कर दें तो 53 जो है ना वो उसकी एज बनेगी। ठीक है, अब ये वाला जी क्वेश्चन करें। ये अब आप लोग माशाल्लाह हमारे फ्यूचर माइंड्स हैं, बहुत नाम सुना है मैंने आप लोगों का, तो इसका आप ही रिप्लाई कर देंगे इजीली। क्या है जी कि जब मैं 2 ईयर का था, माई ब्रदर वॉज हाफ ऑफ माई एज, नाउ आई एम 100 ईयर ओल्ड, व्हाट विल बी द एज ऑफ माई ब्रदर। 50 है? नहीं, 59 कैसे होगी, सॉरी 99 कैसे होगी जी। 50 नहीं होगी, क्योंकि हाफ ऑफ एज है तो उसकी एज का हाफ करें तो 50 नहीं बनता। देख ले अब आप अपने काम हैं, इस तरह तो नहीं करते होते ना। ऊपर लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द एज है, फिर भी आप 99। मैंने ज़्यादा तारीफ कर दी आप लोगों की। हाय चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरी बात सुन के 50 कहा, बट द आंसर इज़ 99, है ना। कैसा लगा मेरा मजाक? कभी भी किसी की बातों पे भरोसा नहीं करना अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि आई वॉज 2 years ओल्ड एंड माई ब्रदर वॉज हाफ ऑफ माई एज। तो मैं जब 2 ईयर का हूँ तो मेरा ब्रदर कितने ईयर का है। हाफ ऑफ माई एज क्या मतलब है, मेरी एज का आधा है, तो ब्रदर की एज कितनी होगी, वो 1 ईयर का है। तो एज गैप कितना है, वो मुझसे 1 साल छोटा है ना, 1 साल ही लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपको। देखिए जब मैं 100 ईयर का हो जाऊँगा तो हमारे दरमियान एज गैप कितना है, 1 साल का। मेरा ब्रदर 99 ईयर का हो जाएगा। ये हाफ गया भाड़ में, क्योंकि इससे तो हमने पहली स्टेटमेंट का आंसर फाइंड कर लिया ना। तो कभी भी आपको कोई कहे, वो एक किसी ने कहा ना कि यार तेरा कान जड़ा है ना, ईयर कान जो है, तेरा कान कुत्ता ले जाता सी, तो उसने अपने कान को नहीं देखा और कुत्ते के पीछे भाग खड़ा हुआ। तो वो वाली बात है कि जब आप अपने सॉल्यूशंस पे, अपने चीज़ पे फोकस नहीं करती तो आप किसी की भी बात जो है ना वो मान लेती हैं। ठीक है, खुश रहें बट अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहें। चलें जी, शाबाश। सो अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। गर्ल्स ने किया होता है मेडिकल, मुझसे सर कहती हैं कि सर परसेंटेज वाले थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, तो मैंने उसके लिए आपको ट्रिक्स लेके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप AFNS की कंप्लीट प्रेपरेशन करना चाहती हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए लाइव क्लासेस, और उसके साथ साथ रिकॉर्डर लेक्चर्स, PDF नोट्स,
एंड 40 मॉक टेस्ट और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड भी किया जाएगा। हमारे AFNS की प्रेपरेशन का न्यू बैच 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप्स, और इसी फी के अंदर आपको करवाई जाएगी इंटरव्यू की प्रेपरेशन। हमारे AFNS की इस बैच की ड्यूरेशन होगी 45 डेज, जिसकी फी है सिर्फ और सिर्फ 4500। इसी एक फी के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाले सेशन का पार्ट बनना चाहती हैं तो हमारे गिवन नंबर्स पर टेक्स्ट कीजिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। तो ट्रिक से आपको अगर समझ ना आए तो फिर आप एक मोटी सी रज़ाई लें और उसके अंदर घुस के आप टिकटॉक चलाएं, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको, तबीयत आपकी अच्छी हो जाएगी। सो द रूल नंबर 1, आप यहाँ एक चीज़ देखिएगा, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ द परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, छोड़ दें बाकी सारी चीज़ें, मुझे आप परसेंटेज का मीनिंग बताइएगा। बताइए। वेरी गुड। 1/100, यानी कि आप किसी की भी चीज़ का परसेंटेज अगर फाइंड करना चाहती हैं तो पता चलेगा जी अच्छा 100 में से इसके पार्ट्स फाइंड करने हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि 100 के साथ कितने ज़ीरो हैं। मैं आपको रूल करवा रहा हूँ बेटा, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप ये क्वेश्चन सोल्व करें, मेरी बात तो सुने। मैं आपको जस्ट रूल करवा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन की तरफ भाग गए हैं। 2 ज़ीरो हैं, बस एक ही सारे रूल्स के अंदर याद रखना है कि हमें कितने ज़ीरो चाहिए, 2 ज़ीरो। जब भी एक ज़ीरो कम होगा तो फिर हम इधर उधर तलाश करेंगे। अब हम जब भी कोई 2 ज़ीरो होंगे तो हम उनको आपस में काट दें, आपस में तो नहीं काटेंगे, इन 100 के साथ काटेंगे, बट हम ट्रिक्स कर रहे हैं। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, सो द आंसर इज़ 81। 2 ज़ीरो हैं, काट दें आपस में। 2 ज़ीरो हैं, काट दें। 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 28, सो 28 इज़ द आंसर। रूल नंबर 1 की समझ लगी है कि क्या खिचड़ी पक रही है, कि जो मैंने आपको बताया कि 2 ज़ीरो होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बस इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरोज़ शुड बी देयर इफ़ यू आर डूइंग द परसेंटेज क्वेश्चंस, ठीक है। एंड द रूल नंबर 2, 2 ज़ीरो होने चाहिए, ऐसे ही कहा था मैंने। लेकिन वहाँ यहाँ क्या है, यहाँ 2 ज़ीरो नहीं है, यहाँ तो 1 ज़ीरो है। 1 ज़ीरो हम क्या करेंगे जी, 1 ज़ीरो है यहाँ पर, 1 ज़ीरो है, चले 1 को छोड़ें, 1 ज़ीरो है। तो क्या करेंगे, ये 1 ज़ीरो तो कट जाएगा, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 24। लेकिन ज़ीरो तो 1 था, तो इसमें और दूसरे में फ़र्क क्या हुआ। तो अगर ज़ीरो 1 है और 1 नहीं है तो हम पीछे से बैकेंड से एक डिजिट स्किप करेंगे और उसके आगे पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर है 2.4। इसी तरह आप करें, ज़ीरो कट जाएगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आया, मतलब इसको किया 60। हम बैकेंड से ज़ीरो को स्किप करेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 6.0 है। ज़ीरो की यहाँ कोई औकात नहीं है, तो यहाँ 6 विल बी द आंसर। हाँ जी, रूल नंबर 2 समझ आ गया आप लोगों को कि 2 ज़ीरो नहीं है, 1 ज़ीरो है। अगर 1 ज़ीरो है तो एक डिजिट छोड़ दें और पॉइंट लगा दें। ठीक है, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 1 क्या था, रिवाइंड कीजिए। रूल नंबर 1 था कि 2 ज़ीरो फाइंड करने हैं, 2 ज़ीरो मिल गए, आपस में कट हो गए और डिजिट्स मल्टीप्लाई हो गए। रूल नंबर 1 रिवाइंड हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। 0 से 0 कट गया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 28। नो नीड टू पुट द पॉइंट एनीवेयर, हमें, बिकॉज देर आर 2 ज़ीरोज़ अवेलेबल इन ऑल द डिजिट्स, विद ऑल द डिजिट्स, बट in the case of the rule number 2 we have only 1 0, so that's why we have to put a point from the back end and we will skip the 1 digit from the back end, ठीक है। अब रूल नंबर 3, अकल इस्तेमाल करें।
क्या होगा जब हमारे पास दोनों ज़ीरो नहीं होंगे? बताइए। इस्तेमाल मतलब अपनी वो जो आपने अपनी विजडम, ब्रेन, माइंड बड़े अरसे से यूज़ नहीं किया और आप चाहती हो कि कहीं अच्छे दामों बिक जाए, उसको आप थोड़ा सा यूज़ करें और देखें कि क्या आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। आंसर क्या आएगा जब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से? बताइएगा, मुझे खुद नहीं आता। जी जी बताइएगा। We will place the decimal after the 2 digits from the back end. वाह वाह, 121, माशाल्लाह। ये चीमा साहब, ये उमैर अहमद जिधर जाएगा आपने भी उधर जाना है। वाह, एक दूसरे को देख के, वेरी नाइस। 132 आंसर है इसका। देखें, अब आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करती और मैं मल्टीप्लाई नहीं आती और मैं आप लोगों को परसेंटेज करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमें टेबल करने चाहिए थे। वैसे खैर हमारे पास दोनों ज़ीरो ही नहीं है, तो हम वी विल प्लेस द डेसिमल आफ्टर द स्किपिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द बैक एंड। तो क्या है जी, हम 1.32, इसको 32 नहीं पढ़ना क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी आता है पढ़े लिखे लोग उनको पता है, वो इसको सेपरेट पढ़ते हैं। 1.32, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करें जी, क्या आंसर आया? 180। तो करें इसमें से स्किप 1.80। हाँ जी स्टूडेंट्स, मुझे बताइए, आपको रूल नंबर 1 फिर 2, क्या एक ही चीज़ नहीं मिली? हमने 2 ज़ीरो ही फाइंड करते हैं। जहाँ कम हो गया एक डिजिट छोड़ दिया, जहाँ दोनों ज़ीरो गायब हो गए वहाँ हमने 2 डिजिट्स को स्किप कर दिया। तो चले अब रूल नंबर 4 सेम 100% एज लाइक रूल नंबर 1। हमने 2 ज़ीरोस को कट कर दिया, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18, 2 ज़ीरो कट हो गए, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। लेकिन रूल नंबर 1 और 2 में 4 में ये बस फ़र्क है थोड़ा सा कि वहाँ पर एक ज़ीरो इधर होता था, एक ज़ीरो इधर होता था। लेकिन यहाँ पर इकट्ठे ज़ीरो लगा के मैंने ये साबित किया आपको कि वो ज़ीरो आपस में कट नहीं हो रहे थे। वो बेसिकली वो जो हमने पढ़ा था 1/100 वाला, वो उससे कट हो रहे थे। दैट्स वाई हम फिर दोनों ज़ीरो कट कर देते हैं। ठीक है। एंड रूल नंबर 5 कीजिए जी। चलें सारी स्टूडेंट्स इसका आंसर दे, दोनों का इकट्ठा लिखना है आप लोगों ने आंसर, एक ही कमेंट में लिखना है। एक ही कमेंट के अंदर वर्टिकली आपने इन दोनों का आंसर लिख देना है, फर्स्ट का और सेकंड का। जी जी बताइएगा। आज बोल भी पड़े हैं। ईशा नदीम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगे मैंने आंदा नहीं ना, पता नहीं क्या या हलल कबूर, पता नहीं इस तरह को मजाक से कहते हैं। मिनाइल बेटा प्लीज़ आप क्लास लीव कर सकती हैं अगर आपको इन चीज़ों की भी समझ नहीं ना आ रही। ठीक है, तो आप समझने नहीं आई यहाँ पर, आप बस ये बताने आई हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही। होते हैं जी कुछ लोग जो कि जितनी मर्ज़ी जो है ना वो आप उनको बीन बजा लें, उनको समझ नहीं आती। वेरी गुड, बहुत अच्छे जी, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर है 75 को कुछ लोग गलत बता रहे हैं। 5 को मल्टीप्लाई करें 15 से 75 आंसर आता है, बट हमने 2 डिजिट्स को स्किप करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ज़ीरो नहीं है, ऐसे ही है ना। तो 5 भी स्किप कर दिया, 7 भी स्किप कर दिया। अब हम पॉइंट लगाएंगे 7 से आगे। तो फिर अपनी तरफ से हम लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं, बट ज़ीरो हैव नो वैल्यू ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। 3 को मल्टीप्लाई किया 75 से तो 225 आंसर आ गया। 5 को स्किप किया और 2 को यहाँ पर, सो द आंसर इज़ 2.25। ठीक है, मानूर टेबल कहाँ तक याद करें? माशाल्लाह, बच्चों वाले क्वेश्चन है जी।
आप एक बोरी लें और 60 स्कूलों में घुस जाएं, अल्लाह खैर करेगा। जी स्टूडेंट, समझ आ रही है आप लोगों को? चले, रूल नंबर 6, ये रूल नहीं है बेसिकली, ये हमारा रूल नंबर 3 है, उसकी फोटोकॉपी है। चलें जी, रूल नंबर 6 करते हैं सारे मिलके, सारे स्टूडेंट्स थोड़ा इंगेज हों क्लास के अंदर। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप कमेंट करें, आप क्लास में इंगेज हों, आपको सोचने का मौका मिले। मैं आऊँ पढ़ाऊँ और चला जाऊँ तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो मैं पेड क्लासेस के अंदर भी स्टूडेंट्स से सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, फिर मैं खुद करके देता हूँ। तो स्टूडेंट्स की रेपिटेशन हो जाती है, जिनका गलत हो जाता है फिर उनको याद रहता है कि नहीं नहीं ऐसे करना है, तो वो एक पक्का याद हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास क्या था। आप लोग सही लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह वर्टिकल में लिखें सारों के आंसर। चलें 1-2 मिनट देता हूँ, आप सारी जो है ना वो काइंडली अपने अपने आंसर्स आपने लिखने हैं, एक दूसरे की कॉपी ना कीजिएगा। ठीक है, बताइए जी। नहीं नहीं, आमना गलत है आपका। देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया आंसर, बट हमें तो 2 ज़ीरो ही नहीं है यहाँ पर, तो हमें तो 2 डिजिट चाहिए थे। 1 स्किप कर दिया, अपनी तरफ से 0 लगा दें, 0 भी स्किप कर दें, तो यहाँ पर 0.01। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो द आंसर इज़ 4। हमें 2 डिजिट को स्किप करना है, 0 अपनी तरफ से लगाएं, पॉइंट लगाएं, लेफ्ट साइड पे 0 लगा दें। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 9 आंसर आएगा, इसको स्किप करें और 0 अपनी तरफ से लगाएं, पॉइंट लगाएं और 0 लगा दें, 0.09। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आंसर आ गया। 2 डिजिट को स्किप करें, पॉइंट लगाएं, लेफ्ट साइड पे 0 लगाएं। तो दोनों तीनों चारों में जो डिफरेंस है वो बस इतना सा है कि एंड वाले में मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो वी नो नीड टू पुट द डेसिमल बाय एडिंग द 0 ऑन सेल्फ। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, इसकी समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब हम देखिए, ये मैंने आपको रूल करवाए हैं, जस्ट इसके क्वेश्चन जो आते हैं एफएनएस में और लेडी कैडेट कोर्स के अंदर वो नहीं मैं करवाए। ठीक है, वो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू देना है कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ। क्या आपको मेरी बातों की समझ आ रही है? क्या आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? तो जब आपको ये समझ आ रहा होता है तो वेरी नेक्स्ट डे हम इसका टेस्ट लेते हैं क्लास से पहले। नेक्स्ट क्लास से पहले हम क्या करते हैं, हम इस प्रीवियस क्लास का टेस्ट भी लेते हैं आपसे, ताकि आप जो चीज़ें पढ़ गई हैं, हम जैसे मैंने आपको पढ़ाया इसके स्क्रीनशॉट भी देते हैं हम स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट देने के बाद हम इसके पीडीएफ नोट्स देते हैं, पीडीएफ नोट्स देने के बाद इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर देते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर देने के बाद फिर हम कहते हैं जी वेरी नेक्स्ट डे आप क्लास से पहले क्या देंगे, इसका क्लास टेस्ट, इसका मॉक टेस्ट होगा बिल्कुल ऑनलाइन, जैसे कि एएफएनएस में और एलसीसी में होता है। मॉक टेस्ट जब आपका होता है और उसके बाद हम सेकंड क्लास नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। चले, टाइम सीक्वेंस वेरी 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 वेरी, मतलब रूल से बाहर निकल जाओ। वीआईपी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जी, आपकी सब तमाम कैटेगरीज में से सबसे ज़्यादा कैटेगरी ये वाली है। चले बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज? कितने ऐसे महीने हैं जिनके 31 दिन होते हैं? 31 डेट पे हम जाते हैं। दिस इज़ द नेशनल एमसीक्यूज ऑफ एएफएनएस एंड द लेडी कैडेट कोर्स। ये जी 100% क्वेश्चन आएगा और लाजमी आएगा, वो की पता दोनों पहला ही क्वेश्चन है आ जावे। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर है 7 मंथ्स। जी बताइए कौन कौन से 7 मंथ्स हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैन, जैन हो गया, ये जान नहीं लिखा मैंने, जैन लिखा है, जैन। और मार्च हो गया, जैन फेब मार्च अप्रैल मई हो गया, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया और दिसंबर हो गया। नवंबर नहीं आता।
अच्छा ठीक है। अब इसके बाद आपका ये बस क्वेश्चन आएगा जिसमें आपने 7 आंसर गैस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 2 का ये 8 हो गए हैं जैन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं जी। देख लें अपने काम, सामने पड़ी हुई चीज़ों की आपको नज़र नहीं आ रही। फिर लड़कियां मुझे अपनी आंखों की तस्वीर क्लिक करके भेजती हैं कि सर चेक माय आई साइट। अब बताएं दूसरे का क्या आंसर है? अल्लाह की बंदियों, दूसरे का आंसर है 11 है। 4 किवें हो गया? कंफ्यूज हो गई है। देखें जो 31 डेज वाले हैं, क्या उनके अंदर 30 डेट नहीं आती? आती है कि नहीं आती? जो 31 डेज वाले हैं उनके अंदर 30 डेट आती तो है, तो आंसर तो 11 बनता है। बट अगर हम इसी फॉर्मूले को देखें तो फिर 4 भी बनता है। अगर हम एकेडमिकली देखें तो 4 आंसर सही है। लेकिन अगर हम किसी भी ऐसी जगह पे जाएं जहां पर आपसे इंटेलिजेंस के कोई क्विज़ हो रहे हैं, किसी भी ऐसी लड़की जो आपसे एफिशिएंसी आपको दिखा रही है, तो वो आपको 11 बोलेगी। ठीक है, तो दोनों सही है। मैं 11 इसलिए लिखा था कि आपको रीज़न पता चल जाए कि 11 भी कुछ लोग कहते हैं, वाई दे आर सेइंग द 11 मंथ्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है? 28 डेज का, वो है फेब का, और वो एक ही है। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जी, वो पता ही कौन सा आता है? वो आप लोगों को पता होगा। व्हेन लीप ईयर कम्स, हर दफ़ा आता है, हर दफ़ा आता है जी ये क्वेश्चन। 5 स्टार देते थे। लीप ईयर आता है 4 ईयर के बाद, वेरी गुड। लेकिन होता क्या है 4 साल बाद? क्या होता है जी? कुछ वादा घाटा बताइएगा। 4 साल बाद फेब जो होता है वो 29 डेज का हो जाता है। अच्छा, ये 29 डेज का हो जाता है, तो एक दिन आता कहां से है? क्यों स्टूडेंट्स? आपका जो 1 ईयर होता है, 1 साल जो होता है, वो आपका बेसिकली एग्जैक्टली 365 डेज .25 365 365.25 डेज का होता है। ये जो .25 है ना, इसका मतलब है 6 घंटे, 6 आवर। ठीक है, मतलब ये आप देख लें 25 बनता है, एक दिन का कितना पार्ट बनता है जी? 4th पार्ट बनता है। तो अब देखिए एक साल में हमारे पास 6 घंटे बच गए, तो जब 4 साल के 6 आवर इकट्ठे होते जाते रहे तो ये 24 आवर बन जाते हैं टोटल बन के। ऐसे ही है। ठीक है, तो 24 घंटे जब बनते हैं तो इन 24 घंटे का एक दिन रात हो गया, जो कि हम एक डेट ऐड कर देते हैं फेब के अंदर। जी स्टूडेंट्स, तो ये एक दिन आ गया हमारे पास। ये 0.25 का मतलब पता है क्या होता है? 0.25 द 4th पार्ट ऑफ द 100, ऐसे ही है ना, चौथा हिस्सा है ना 100 का। तो 4th पार्ट ऑफ 100 यानी कि 4th पार्ट ऑफ द डे, एक दिन का 4th पार्ट। और वो 6 घंटे बनते हैं ना, 6 करके अगर आप 4 बार इसके 4 पार्ट करें तो 24 घंटे बन जाते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप AFNS की कंप्लीट प्रेपरेशन करना चाहती हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए लाइव क्लासेस, और उसके साथ साथ रिकॉर्डर लेक्चर्स, PDF नोट्स एंड 40 मॉक टेस्ट, और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड भी किया जाएगा।
हमारे AFNS की प्रेपरेशन का न्यू बैच 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप्स, और इसी फी के अंदर आपको करवाई जाएगी इंटरव्यू की प्रेपरेशन। हमारे AFNS की इस बैच की ड्यूरेशन होगी 45 डेज, जिसकी फी है सिर्फ और सिर्फ 4500। इसी एक फी के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस, PDF नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाले सेशन का पार्ट बनना चाहती हैं तो हमारे गिवन नंबर्स पर टेक्स्ट कीजिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। चलें, मुझे बताइए कि एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? बताइए जा, ट्रिक करने लगे। एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7 डेज। मतलब ये कि अगर आज मंडे है तो कितने दिन बाद मंडे रिपीट होगा? 7th डे मंडे जो है वो आपका रिपीट होगा। अब हमने देख लिया कि हर 7 दिन बाद अगर संडे है तो फिर संडे होगा, फ्राइडे है तो फ्राइडे होगा। हर 7 दिन बाद जो है वो आपका सॉरी, हर 7 दिन बाद जो है वो चेंज होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है कि इफ़ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। टुमारो के बाद हमारे पास क्या दिन होगा? तो यहाँ संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और यहाँ हो गया फ्राइडे, और ये हो गया सैटरडे। यस्टरडे वो दिन जो गुजरा हुआ, और टुडे जो आज है, टुमारो जो कल होगा। यस्टरडे मंडे था तो टुडे ट्यूसडे होगा, टुमारो वेडनेसडे होगा, बट आफ्टर द टुमारो के बाद भी जाना है। सो द आंसर विल बी द थर्सडे। ठीक है कैंडिडेट्स? आंसर थर्सडे होगा। अब हम 7 डेज वाली ट्रिक करते हैं। सबसे पहले अगर सेकेंड डे मंडे है तो 16th डे कौन सा होगा? आप 16 को भूल जाएं, आप यहाँ 18 लगा लें। चले, सेकेंड डे मंडे है तो आप 2 में 7 तब तक ऐड करते जाएं कि वो हमारे रिक्वायर नंबर के बिल्कुल करीब ना आ जाए। तो 7 और 7 14 एंड 2 16, तो 16 को भी मंडे बनेगा, क्योंकि 7 दिन बाद रिपीट हो रहा है ना, मंडे 7 दिन बाद रिपीट होगा। तो 2 तो उसने पहले बता दिया 2 तारीख को है, तो वो तो ऐड करना ही करना है। तो 16 को मंडे है, 16 को मंडे है, 17 को ट्यूसडे, 18 को वेडनेसडे हो जाएगा। आप 7 प्लस कर रही हैं, आपको पता चल गया। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ सेकंड डे नहीं है, यहाँ पर हम कर देते हैं थर्ड डे, और मंडे भी नहीं है, फ्राइडे है। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं 16th डे भी नहीं, 21st डे कौन सा है? करें जी। अगर 3 डे को फ्राइडे है, 7 प्लस करते जाएं तो कितना आंसर बन गया? 7 7 14 और 7 21 और 3 24 हो गया। तो 24 डेज को भी, 24 डेट को भी फ्राइडे होगा। हमें 21 डेट को चाहिए, तो 23 डेट को क्या हो जाएगा? बैक जाएं। 24 को अगर फ्राइडे है तो 23 को हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्सडे। 22 को क्या हो जाएगा हमारे पास? वेडनेसडे। सो 21 को ट्यूसडे हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ आया वाई आई एम एडिंग द 7 7 7? नहीं तो आप तस्बीहों की तरह उंगलियों पे गिनना शुरू कर देंगी और बड़ा टाइम लगा देंगी। अभी भी मैंने आपको क्या किया है? 7 का गैप दिया है। हालांकि इसको प्रो लेवल पे हम 14 का गैप दे सकते हैं, हम 21 का दे सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? एक बार वापस समझा दूं। वाह, वेरी गुड। मैंने आपको बताया कि हर 7 दिन बाद एक दिन रिपीट होता है, तो जो भी क्वेश्चन होगा उसमें 7 7 आपने ऐड करते जाना है। 3 डेट को क्या है? फ्राइडे है, तो 3 डेट के अंदर 7 7 तब तक ऐड करें जब तक हमारे पास 21 जो कि रिक्वायर्ड नंबर है वो ना आ जाए। तो वो 24 आया, तो 24 को भी फ्राइडे होगा, क्योंकि 7 7 बाद वो क्या हो रहा है? वो तो
सेम आ रहा है ना, तो 3 तो उसने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो इसलिए दैट्स वाई मैंने ऐड किया। तो अगर 24 को फ्राइडे है तो 21 को हम वापस आ सकते हैं ना, कुछ दिन ऐसे गिन के। ठीक है, चले बताइएगा कि इफ़ मंडे इज़ द 4th डे ऑफ द मंथ देन द 21st डे क्या होगा। देखिए मंडे 4th डे है तो आप इसमें 7 + 7 ऐड करती जाएं, तो 7 7 14 और 7 कितना हो गया 21, और फिर हमारे पास ये हो गया 25 तारीख को क्या बन रहा है जी मंडे, तो 24 को क्या बनेगा 25 को अगर मंडे बन रहा है, 24 को हमारे पास संडे, और 23 को हमारे पास क्या बनेगा सैटरडे, और 22 को हमारे पास क्या बनेगा फ्राइडे, और 21 को हमारे पास क्या बनेगा थर्सडे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर इस तरह नहीं आया तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। हम चेंज किस तरह करते हैं, हम 4 में 7 + 7 तो क्या हो गया ये हो गया 18, टोटल 18, तो 18 को भी मंडे बन रहा है, 19 को ट्यूसडे, 20 को वेडनेसडे, 21 को थर्सडे। हाँ जी स्टूडेंट्स, और 7 को 3 बार क्यों ऐड किया है, हमने 21 के करीब करीब पहुंचना है। अब मैंने 2 बार ऐड किया है, फिर भी 18 आ गया, मैं 21 के करीब करीब पहुंच गया हूं। आपने रिक्वायर नंबर अगर 21 ना होता, यहां पर 30 होता, तो आप 7 को तब तक ऐड करती रहती जब 30 के करीब ना पहुंच जाए। और आगे समझ, तो आपको मैं 7 7 मैं तो बच्चों की तरह करवा रहा हूं आप लोगों को। मैं ये क्वेश्चन इस तरह करवा रहा हूं जैसे आप लंडे पे आई हैं शॉपिंग करने और हर चीज़ बड़े ही सस्ते भाव में बिक रही है। एक और चीज़ है इसकी, वो ये है कि आप ऐसा करें कि अगर आप थोड़ा इस चीज़ को समझ गई हैं तो आप 7 को ना ऐड करें। आप मंडे 4 डे है तो आपको पता है जी मैंने किसके करीब पहुंचना है 21 के, तो आप सीधा सीधा 14 ऐड कर दें, इसमें 14 ऐड कर दें। देखिए 7 4 मतलब 14 भी आप ऐड कर सकते हैं, 7 भी ऐड कर सकते हैं। एक मिनट, ये ना तो हम क्या कर रहे हैं 7 ऐड कर रहे हैं। आप 14 भी कर सकती हैं, आप 21 भी कर सकती हैं, आप 28 भी कर सकती हैं जब करीब पहुंच जाए। अगर यहाँ पर 21 नहीं है, यहाँ 30 है, वो बता रहा है 4th डे को मंडे कह रहा है, तो आप करें 4 के अंदर क्या ऐड करें, आप ऐसा करें 21 कर लें, तो ये टोटल बन जाएगा 25, तो 30 के करीब तो आप चली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी, जल्दी जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 17th डे ऑफ द मंथ इज संडे, 5th डे कौन सा होगा। अब आपने 17 डेट को क्या है मंडे है, और कहाँ चला गया संडे है, तो 5 तारीख को मतलब वापस आना है ना। 7 माइनस करें 10 आ गया, 10 में से 7 माइनस करें क्या आएगा 3 डेट, तो 3 को संडे है। अगर 3 को संडे है, 4 को मंडे है, एंड 5 को ट्यूसडे है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको पता चला मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने बैक आना है 17 डेट से, हमने कहाँ आना है, हमने 5 डेट पे आना है। चलें करें जी ये क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन पड़े हुए हैं जी। ये आप खुद करें, बस 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, हिम्मत करें थोड़ी सी जी स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या आ गया, संडे को फर्स्ट डे है ऑफ द मंथ, 13th डे कौन सा है, फर्स्ट में 7 ऐड करें, फिर आप चले 7 ऐड कर दें, तो ये 15 हो जाएगा। 15 को क्या है संडे है,
तो 14 को क्या हो जाएगा? सैटरडे। 13 को क्या हो जाएगा? फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्राइडे सेकंड डे को है। जी स्टूडेंट्स बताइए, ये तो सीधा 16 बन रहा है, क्या आंसर है? हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। ये फ्राइडे नहीं बनता, 16 को तो फ्राइडे बनता है, बट उसने कहा है आफ्टर 16th डे। आफ्टर की प्रेपोजिशन है यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो 16 के बाद 17 आता है, तो इंतहाई तमीज़ के साथ आप लगाएंगी सैटरडे। जी पता चल गया? तो कभी कभी इंटेलिजेंस इसको भी कहते हैं कि आपको एक पटड़ी पे चलाते हुए वो कहीं ना कहीं रेलवे लाइन पे भी जंप बना देता है। इफ़ 28th डे इज़ मंडे, व्हाट विल बी द 8th डे? 28 से माइनस करें, 21 माइनस करें, 14 माइनस करें 7, तो 7 को मंडे बन रहा है, 8 को क्या बनेगा? ट्यूसडे। जी स्टूडेंट 7 की समझ आ गई है? नहीं आई तो जैसे ही आप रिपीट करेंगी तो ये आपका हो जाएगा। अब आखिरी चीज़, हमारी AFNS की क्लासेस 5 जुलाई को स्टार्ट हो रही हैं और ये लास्ट बैच होगा। हम आपको करवाएंगे कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक भी करवाया जाएगा। इसके रिकॉर्डर लेक्चर्स होंगे, इसकी लाइव क्लासेस होंगी, इसके PDF नोट्स होंगे। ये हमारे रिकॉर्डर लेक्चर की पिक्चर मैंने डिस्प्ले की हुई है। ये कुछ हमारे पास जी हम इस तरह नोट्स देते हैं, तो ये आपकी होगी और इसमें तकरीबन हम 40 आपके मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, बड़े ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं और इससे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। 40 मॉक टेस्ट से मुराद है 2000 MCQs आपने देना है। मतलब हर MCQs, हर एक टेस्ट के अंदर हम 50 MCQs ऐड करते हैं और 30 मिनट का टाइम देते हैं। तो 40 नहीं बस सॉरी 50 आपके मॉक टेस्ट होते हैं, तो 2500 कहीं ना कहीं MCQs का आपने हमें टेस्ट भी देना होता है। और उसके अलावा आपने जो भी क्वेश्चन करना हो आप लाइव क्लासेस के अंदर कर लेंगी। हम आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स भी देंगे। हम आपको कोई 4 साल से जो AFNS में आ चुका है वो रिपीटेड MCQs भी प्रोवाइड करेंगे। हम आपको अप्लाई भी करवाएंगे और हम आपको जब टेस्ट होंगे उस टेस्ट के पाकिस्तान के तमाम ASRC सेंटर के MCQs कलेक्ट करके और उनका आंसर्स लगा के आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जो हम सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना टाइम निकाल के आई और मुझे आपने ये शर्फ बख्शा कि मैं आपको कुछ पढ़ा सकूं, कुछ सिखा सकूं और आपके कुछ मैं काम आ सकूं। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? और बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम कल नॉन वर्बल को थोड़ा सा टच देंगे और इंशाल्लाह आपको उसका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।